आज हम एक ऐसी सच्ची और परेशान कर देने वाली कहानी को समझेंगे जो एक बच्चे के लापता होने से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे गहरे रहस्य पर ख़त्म होती है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। देखिए, जब कोई बच्चा खो जाता है तो शुरू में केस को मिसिंग चाइल्ड का मामला माना जाता है। मतलब शायद बच्चा कहीं भटक गया हो या घर से भाग गया हो। लेकिन आदित्य के केस में सिर्फ तीसरे दिन ही पुलिस ने इसका दर्जा बदल दिया। अब ये केस संदिग्ध गुमशुदगी का बन चुका था। मतलब अब शक किसी अनहोनी का था, और इस एक बदलाव ने ना जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। और इसी के साथ जांच का सबसे बड़ा सवाल भी बदल गया। अब पुलिस ये नहीं पूछ रही थी कि आदित्य कहाँ है। नहीं, अब सवाल कहीं ज्यादा खौफनाक था। वो आखिर गया किसके साथ? तो जांच शुरू हुई और इन्वेस्टिगेटर्स को जो पहला सुराग हाथ लगा, उसने मामले को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। ये एक डिजिटल भूत की तरह था, जो था पर कहीं भी दर्ज नहीं था। आदित्य के पिता ने एक बहुत ही जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस सुबह आदित्य गायब हुआ था, उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। एक ऐसी कॉल जो इस केस का सबसे बड़ा सुराग भी थी और सबसे बड़ी पहेली भी। यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो वो हैरान रह गए। ऐसी कोई कॉल रिकॉर्ड में थी ही नहीं। टेलीकॉम कंपनी ने भी साफ कह दिया कि ये कॉल किसी नॉर्मल नेटवर्क से तो आई ही नहीं थी। तो सवाल ये था कि अगर कॉल रिकॉर्ड में नहीं है तो वो आई कहां से? और इसका जवाब था इंटरनेट बेस्ड कॉल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कॉलर की पहचान और उसकी लोकेशन को छुपाना बहुत आसान हो जाता है। इन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। ये एक तरह का डिजिटल नकाब था जिसने गुनहगार को पूरी तरह से अदृश्य बना दिया था। हफ्ता भर बीत गया, पुलिस के हाथ खाली थे। जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब एक गवाह सामने आया। आखिरकार उस रहस्यमयी आवाज को एक चेहरा मिलने वाला था। स्कूल के एक टीचर ने बताया कि आदित्य पिछले कुछ दिनों से एक आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी खुद को एक करियर गाइड बताता था, और सबसे अजीब बात ये थी कि उनकी मुलाकातें हमेशा स्कूल के बाहर होती थीं। वो कभी अंदर नहीं आता था। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि वो किसी की भी नजर में ना आए। बस पुलिस को एक सिरा मिल गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस आदमी का पीछा करते करते वे एक खाली मकान तक पहुंच गए। पूरी टीम को उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें कोई ठोस सुराग जरूर मिलेगा। तो सवाल ये है कि उस खाली मकान के अंदर पुलिस को मिला क्या? क्या वहां आदित्य था या उसके गायब होने की कोई वजह? जब तलाशी शुरू हुई तो पहले तो कुछ बहुत ही मामूली चीजें मिली। एक पुराना सा बैग, बच्चों की एक नोटबुक। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये रास्ता भी शायद एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है। लेकिन फिर पुलिस की नज़र दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, और उस एक लाइन ने जैसे पूरे माहौल में सहरन दौड़ा दी। दीवार पर लिखा था, बच्चे भरोसा जल्दी करते हैं। ये कोई सुराग नहीं था, ये एक तरह का कबूलनामा था, एक ताना था। उस मकान में कोई लाश नहीं मिली, कोई फोरेंसिक सबूत नहीं मिला। बस एक डरावना संदेश था जो उस अपराधी की शातिर मानसिकता को दिखा रहा था, लेकिन उसकी पहचान या आदित्य के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। इस मोड़ के बाद केस की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ गई, और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो आज तक नहीं टूटी है। जरा देखिए कि वक्त कैसे बीता। तीसरे दिन केस की कैटेगरी बदल दी गई। एक हफ्ते बाद टीचर का बयान आया, और फिर 6 महीने की लंबी और थका देने वाली जांच के बाद पुलिस ने केस को अनसुलझा घोषित कर दिया। फाइल बंद हो गई। आदित्य कभी नहीं मिला, न जिंदा न ही मृत। वो बस जैसे हवा में कहीं गायब हो गया। उसकी कहानी एक ऐसे बिंदु पर आकर रुक गई जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी माँ आज भी कहती हैं, और उनकी बात दिल को चीर देती है। वो कहती हैं, अगर वो भागा होता तो एक दिन जरूर लौटता। उनके इन शब्दों से साफ है कि परिवार को हमेशा से पता था, ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है। और शायद यही सच्ची आपराधिक कहानियों का सबसे डरावना पहलू होता है। कहानी तो एक जगह आकर खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि हर बच्चा जो स्कूल नहीं पहुंचा, जरूरी नहीं कि घर लौटे।